एक नंबर 2 नंबर मेडिसिन से आपको फायदा हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ उसमें हुआ था सर, मेरे को उसमें पूरा 75% तक फायदा हो गया था सर। अच्छा, एक नंबर उसमें दो हो गया नंबर था। जब मेडिसिन खा रहे थे तब आपको 70% इंप्रूवमेंट आपको हुआ था। हाँ उसमें हो गया था सर, उसमें हो गया था। लेकिन 3 नंबर 4 नंबर जब मेडिसिन खाए फिर क्या हुआ, फिर क्या देखे आप बताइए। उसमें 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 ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि सर मतलब 5-6 दिन के बाद मतलब मॉर्निंग इरेक्शन आता है सर, और मेंटेन नहीं रहता है सर। जैसे कि मान लो आज आया था सर मॉर्निंग इरेक्शन, लेकिन उतना मेंटेन नहीं था सर नहीं वही नहीं, एक मेरा मुझे बीडी का। मुझे ये चीज बताइए कि 1 नंबर 2 नंबर से आपको 70% इंप्रूवमेंट हुआ था, तो जी तीन जैसा नंबर कान चार कमजोर नंबर था जब आप सर। लेना स्टार्ट किए तो वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ या फिर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? जो इंप्रूवमेंट हुआ उसमें वो घट ज्यादा गया? ज्यादा, हाँ ज्यादा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ सर इम्प्रूवमेंट। यानी कहने का मतलब, आपका कहने के मुताबिक 1 नंबर 2 नंबर से आपको 70% तक इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर से आपको इंप्रूवमेंट उतना खास नहीं हुआ। जो इंप्रूवमेंट हुआ था नहीं सेवेंटी हुआ। परसेंट उतना इंप्रूवमेंट आपको नहीं हाँ हुआ। ये आपका कहना है ना? नहीं हुआ सर। हाँ सर उतना मेरा ये है सर, कहना है सर। ठीक है। हाँ सर मेरा जो अभी जो है सर मैरिज सर मेरा मतलब घर वाले बोल रहे हैं कि करना है, तो मैं उनको अभी रोक के रखा हूँ। आप तो शादी के मैं लिए सोच हाँ कर रहा। दीजिए। दोस्तों, मैं ये पेशेंट का फीडबैक इसलिए लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, उन डॉक्टर्स को बता सकूं जो लोग एक साथ 4-5 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो 4-5 मेडिसिन एक साथ क्यों प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। अभी इस पेशेंट का केस के अकॉर्डिंग मैंने पेशेंट के लिए 2 मेडिसिन का सिलेक्शन किए थे। 1 नंबर 2 नंबर कोनियम मैक 0/1 0/2 और 3 नंबर 4 नंबर एसिड फॉस 0/1 0/2। तो पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, जब मैं 1 नंबर 2 नंबर खा रहा था तो मुझे अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था, 70% इंप्रूवमेंट हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं 3 नंबर 4 नंबर पे शिफ्ट हुआ तो वो इंप्रूवमेंट जितना आगे और होना चाहिए वो इंप्रूवमेंट उतना नहीं हो पाया, बल्कि इंप्रूवमेंट जो 70% तक हो चुका था वो घट चुका है। पेशेंट का ये कहना था। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर यानी कोनियम मैक जो हम दिए थे पेशेंट को, वो पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा आइडल मेडिसिन है एज कंपेयर टू एसिड फॉस। तो अब मैं पेशेंट का अंदर कोनियम मैक का पोटेंसी को जैसे बढ़ा दूंगा तो पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसी जगह पे अगर मैं कोनियम मैक एसिड फॉस दोनों मेडिसिन को एक साथ अगर दे दिया होता पेशेंट को मैं अगर ये कहता कि आप सुबह कोनियम मैक लीजिए, शाम को एसिड फॉस लीजिए, तो फिर मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सा मेडिसिन पेशेंट का अंदर काम किया, कोनियम मैक काम किया या फिर एसिड फॉस ने काम किया? तो मुझे पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, बोलता हूं, जो जूनियर होम्योपैथ से जो स्टूडेंट्स मेरे पास से सीखते हैं उन लोगों को मैं यही चीज सिखाता हूं कि एक साथ सभी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सब मेडिसिन एक साथ प्रेस्क्राइब कर देंगे तो कौन सा मेडिसिन काम कर रहा है आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे और पेशेंट को फर्दर आप वो मेडिसिन आगे दे नहीं पाएंगे। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर मुझे एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि पेशेंट को कोनियम मैक से फायदा हो रहा था, एसिड फॉस से नहीं। तो मैं कोनियम मैक ही आगे दूंगा, पोटेंसी को बढ़ाऊंगा, तो पेशेंट का अंदर जो जो समस्याएं है वो सभी समस्याएं पेशेंट का अंदर ठीक हो जाएगा। चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और समस्या क्यों ना हो, वो सभी समस्याएं एक एक करके कोनियम मैक से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए सभी मेडिसिन एक साथ प्रेस्क्राइब मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेशेंट है वो कोनियम मैक भी इंडिकेट कर रहा है, वो एसिड फॉस भी इंडिकेट कर रहा है, तो आप जिस प्रकार से मैंने दिया है पेशेंट को उस प्रकार से आप पेशेंट को दे सकते हैं। आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि 15 दिन के लिए आप कोनियम मैक लीजिए, उसके बाद एसिड फॉस लीजिएगा, या फिर पहले आप एसिड फॉस लीजिए उसके बाद कोनियम मैक लीजिएगा। इस प्रकार से आप पेशेंट को बोल सकते हैं। लेकिन दोनों मेडिसिन को एक साथ आप अगर प्रिस्क्राइब कर देंगे तो वो एक काइंड ऑफ खिचड़ी बन जाएगा और कोई दवा काम नहीं करेगा। और अगर काम करेगा भी तो कौन सा दवा काम कर रहा है इसका आपको एक ब्रीफ आइडिया आपको पता नहीं लग पाएगा, और आगे भी आपको वही 2 मेडिसिन एक साथ आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में अगर 2 मेडिसिन अगर पेशेंट को एक साथ दे दिया होता, यानी कोनियम मैक एसिड फॉस अगर दोनों को एक साथ प्रिस्क्राइब कर दिया होता, अगर पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो भी जाता तो मुझे पता नहीं चलता कि पेशेंट का अंदर आखिरकार कौन सा मेडिसिन ने काम किया। तब मुझे आगे भी पेशेंट को कोनियम मैक और एसिड फॉस ही देना पड़ता। और इस प्रकार से एसिड फॉस तो काम नहीं कर रहा है पेशेंट का अंदर, तो बेमतलब का मैं एसिड फॉस पेशेंट को क्यों दूंगा? तो एसिड फॉस वहां पे कोनियम मैक का काम को बिगाड़ेगा। तो एसिड फॉस आगे इंप्रूवमेंट जो हो रहा है कोनियम मैक से, वहां पे एक बैरियर का रूप में वो काम करेगा। वो कोनियम मैक को काम करने फिर नहीं देगा, खुद भी काम नहीं करेगा, कोनियम मैक को भी काम करने नहीं देगा। इससे पेशेंट का जो केस है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स मेरे पास से सीखते हैं, जो डॉक्टर्स मेरे पास से सीखते हैं, मैं उन लोगों को यही चीज सिखाता हूँ, यही चीज समझाता हूँ, और वो लोग कहीं ना कहीं अपना
प्रैक्टिकल लाइफ में इस बात को अप्लाई भी करते हैं और इसीलिए जो मेरा स्टूडेंट्स है, जो डॉक्टर्स मुझसे सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। जो लोग इस तरह का डॉक्टर के पास से जाकर ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर 8-8, 10-10 मेडिसिन एक साथ प्रेस्क्राइब करते हैं, वो किस दुनिया में जी रहे हैं, कौन सा डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं, उनको भी पता चल सके कि जिस डॉक्टर के पास से वो लोग जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो जेन्युइन होम्योपैथ नहीं है, वो क्लासिकल होम्योपैथ नहीं है, वो हैनेमन का दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो केंट का दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो होम्योपैथी का डिक्टम को नहीं मान रहा है, वो अपना ही रूल बनाया है, वो अपना ही रूल पे चल रहा है, जो कि होम्योपैथी का बनाया हुआ रूल नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो इस डॉक्टर के पास अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे, इस तरह के डॉक्टर के पास अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका केस स्पॉइल होना ही है। फायदा थोड़ी बहुत हो जाएगा, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आपको 19-20 का हो सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर इस तरह का मेडिसिन लेने से आपको नहीं हो पाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, एक समय में एक ही दवा आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।